खरमास हो गया समाप्त। बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव। राजनीतिक दलों में है बढ़ा हुआ उत्साह, तो जदयू में बना हुआ है खौफ। नेताओं को सता रहा है नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का डर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में आखिर खरमास के बाद एक बदली सी राजनीति देखने को मिलती है। दोस्तों यहीं पर 13 जनवरी 2026 का वह दिन 12 बजे रात्रि की तिथि को खरमास की समाप्ति हो गई। उसके बाद 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा खाने के बाद बिहार की राजनीति अक्सर बदली हुई दिखती है। इसी बीच दोस्तों बिहार की राजनीति में आखिर कौन सा बदलाव होगा, इसको लेकर कई बड़े बड़े संकेत देखने को मिले हैं। जहां पर विभिन्न दलों के नेताओं के बयान के अनुसार उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, तो वहीं पर जदयू में खौफ है। जदयू नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार का रिटायरमेंट न हो जाए। आइए दोस्तों, जदयू में खौफ क्यों है, आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विभिन्न राजनीतिक दलों को देखेंगे तो खरमास के बाद उनके बयान के अनुसार उनकी पार्टियों को फायदे होने वाले हैं। वो अपने पार्टी को विस्तार करना चाहते हैं। जहां आपने देखा ही होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार लौटते ही आरजेडी समर्थकों में प्रसन्नता हो गई। आरजेडी समर्थकों में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खरमास के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, आरजेडी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे खरमास के बाद। तो वहीं पर देख लिया जाए भाजपा तो गदगद है ही, क्योंकि भाजपा की आशा कुछ और ही है। इन तमाम दलों के बाद अब जदयू में खौफ है। खौफ का कारण है दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का डर। क्योंकि दोस्तों केसी त्यागी के द्वारा जो पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न से सम्मानित करने संबंधी, यह पत्र साधारण नहीं है। यही पत्र तो है नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का वो पत्र। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जान लेने की बात है कि भारत रत्न का सम्मान आखिर मिलता किसे है। तो वर्तमान हालात को देख लिया जाए, अभी तक देख लिया जाए तो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2025 में अभी तक एक भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। वर्ष 2024 तक अभी तक कुल 53 राजनेताओं को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है। सीधा सीधा अर्थ समझ लिया जाए दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित करने का अर्थ है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से रिटायर ले लेना। अब ये बातें जदयू नेताओं को समझ में नहीं आ रही कि खुद नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर केसी त्यागी के द्वारा बीजेपी से मिलकर जबरन नीतीश कुमार का रिटायरमेंट तय किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आइए पिछले बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो जब कभी भी मौका मिला है जदयू के स्तर से मुख्य रूप से नीतीश कुमार के द्वारा ही अपने नेताओं के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने संबंधी बयानबाजी कराई जाती थी। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले 5 अक्टूबर 2024 को जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया था। उस पोस्टर पर लिखा गया था प्रख्यात समाज सेवी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और यह कोई और नहीं जदयू के प्रदेश महासचिव छोटे लाल सिंह के द्वारा ही लगवाया गया था। उस पर लिखा हुआ नाम था छोटे लाल सिंह, जो जदयू के प्रदेश महासचिव। वहां पर देखेंगे दोस्तों अपने मन से उन्होंने नहीं लगाई थी यह बोर्ड, संभवतः नीतीश कुमार के इशारों पर ही लगवाया गया था। क्योंकि उसके बाद से छोटे लाल सिंह का कद जदयू में छोटा नहीं हुआ है, उनके प्रतिष्ठा में कमी नहीं हुई। उसके बाद आइए दोस्तों, बातें समाप्त नहीं हो गई। संजय झा के द्वारा ही 8 दिसंबर 2024 को बयान दिया गया था। पूर्णिया में जब
जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था, उसी समय उन्होंने उसी मंच से यह बयानें दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इनमें वो कार्यशैली है और इन्होंने जो अमूल्य योगदान बिहार को दिया है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित करने को हकदार है। वहीं पर दोस्तों देख लिया जाए, संजय झा का यह बयान ऐसे नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि संजय झा अभी भी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पद पर है और बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपनी मर्जी से संजय झा के द्वारा ये बयानें नहीं दी गई। उसके तुरंत बाद देख लिया जाए, 20 दिसंबर 2024 को ही गिरिराज सिंह के द्वारा ये बयानें दी गई थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं पर देख लिया जाए, वो तो भाजपा के नेता है तो उनकी बातों को छोड़ दिया जाए। अब आइए 8 फरवरी 2025 की बातें करते हैं। लोकसभा सदन के दरमियान जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उसके तुरंत बाद ही जदयू सांसद लवली आनंद के द्वारा यही बातें कही गई थी। उस संसद की सभा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ढेर सारे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, परंतु एक और ऐतिहासिक कार्य कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न से सम्मानित कर देते हैं तो यह भी एक बड़ा कार्य होगा और ऐतिहासिक कार्य माना जाएगा। उसके बाद देख लिया जाए दोस्तों, लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद को जदयू से इस बार टिकट मिली और वो चुनाव जीत गए। तो यानी कहने का अर्थ है कि जब कभी भी नेताओं के स्तर से नीतीश कुमार के लिए दिया गया है बयान भारत रत्न से सम्मानित करने की, तो अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही है। इस बार केसी त्यागी के द्वारा बयानें नहीं दी गई है। केसी त्यागी के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिख दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यह चिट्ठी जारी होते ही नीतीश कुमार के दिग्गज नेता जैसे संजय झा हो, उनके स्तर से कोई बयान ही नहीं आई, उनका कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री के स्तर से भी कोई प्रतिक्रिया आने की तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन वहीं पर देख लिया जाए, जदयू के कई नेता खासतौर पर जो नीतीश कुमार के बलबूते ही अपनी राजनीति को चला रहे हैं, जो कृपा पात्र कहा जाए, वहाँ पर नीतीश कुमार का हाथ है उन नेताओं पर, उनको सबसे ज़्यादा चुभन हुआ है। नीरज कुमार के द्वारा बातें कह दी गई कि केसी त्यागी अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उनका वह पत्र आखिर पार्टी के बयान को नहीं दर्शाता। तो वहीं पर देख लिया जाए, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा भी कह दिया गया कि वो तो पार्टी में है या फिर नहीं है, या जदयू कार्यकर्ता को पता ही नहीं है। उनका यह पत्र उनका निजी विचार हो सकता। उसके बाद दोस्तों कह दिया जाए, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा है कि केसी त्यागी का यह निजी राय हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इन सभी नेताओं के बाद बाकी अन्य घटक दलों के नेताओं के द्वारा समर्थन किया गया। यहाँ पर चिराग पासवान के द्वारा भी कह दिया गया कि हाँ, मुख्यमंत्री को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी भी कह दी कि यह ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आखिर जदयू के वो तमाम नेता जिनका हाथ जदयू के उन नेताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है, उन्हें परेशानी और डर इस बात की सता रही है कि आखिर पत्र जो लिखवा दिया गया है वह पत्र साधारण नहीं। पत्र के आधार पर पत्र नीतीश कुमार के द्वारा ही तो नहीं लिखवाया गया। क्या? क्योंकि दोस्तों केसी त्यागी सामान्य व्यक्ति नहीं, केसी त्यागी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। एक वक्त था कि जब भी कोई सलाहें लेनी पड़ती थी, केसी त्यागी से ही ली जाती थी। अभी भी वो तो अगस्त 2025 में अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जदयू के सलाहकार जरूर है, उन्हें अभी तक पार्टी से निकाला नहीं गया है। तो इस आधार पर जदयू नेताओं को लग रहा है कि पार्टी से तो निष्कासित किया ही नहीं गया है, कहीं इनके पत्र के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को भारत रत्न का यह सम्मान न दे दे। क्योंकि दोस्तों कुछ वैसे अपवाद को देख लिया जाए
तो उसको छोड़कर जब कभी भी किसी भी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका मतलब है राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद ही उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इस बात का डर है यहाँ पर कि नीतीश कुमार को अगर किसी त्यागी के पत्र के आलोक में रिटायरमेंट दे दी जाती है, यानी भारत रत्न का सम्मान दे दिया जाता है, तो नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना होगा, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना होगा। तो आखिर कृपा पात्र वाले लोग जिनके कंधे के ऊपर नीतीश कुमार का हाथ है, चाहे वो नीरज कुमार एमएलसी, कैसे बन पाएंगे एमएलसी? उसके बाद कैसे बन पाएंगे अशोक चौधरी मंत्री, जिसके कारण जदयू के ढेर सारे नेताओं में इस बात का डर है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से रिटायरमेंट चाह रहे हैं या फिर बीजेपी के द्वारा जबरन रिटायर कराया जाएगा, ये पता नहीं चल पा रहा। इसलिए दोस्तों, खरमास के बाद बिहार की राजनीति बदलती हुई दिखेगी, लेकिन आखिर क्या इसका स्वरूप होगा, आने वाला 2-4 दिनों में स्पष्ट होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।